हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग एम्स सीआरई 2024 जिसमें आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर के पोस्ट थे, उसके स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उस सीरीज का ये 8वां वीडियो है, यानी लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो हम लोग आज के वीडियो में जो कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों देखते हुए साथ साथ चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लिस्ट बनाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसी से आपका 70 to 80% टर्मिनोलॉजी आपके ट्रांसलेशन के लिए आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो हमने अब तक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर लिया, लेटर राइटिंग हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने देख लिया, कंप्लीट कर लिया, वो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट है। एसे राइटिंग और निबंध लेखन हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट का दो टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी हिंदी टू इंग्लिश। तो ये दोनों हम लोग आज ही की वीडियो में कवर करने वाले हैं। जब हम लोग इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे तो हिंदी टू इंग्लिश भी साथ साथ होता चलेगा, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। दोनों आपके 5-5 मार्क्स के आते हैं। तो 5 टर्म्स आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा, आपका इंग्लिश दिया रहेगा उस टर्म का, आपको हिंदी लिखना रहेगा, और 5 टर्म्स आपका हिंदी में दिया रहेगा जिसका उसका इंग्लिश आपको लिखना रहेगा। तो टोटल 10 मार्क्स का है आज का टॉपिक। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी 5-5 नंबर का रहता है। इसमें आपको इंग्लिश में टर्म दिए रहेंगे जिसका आपको हिंदी लिखना रहेगा, और 5 आपके टर्म्स हिंदी में दिए रहेंगे जिसका आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा उसका मीनिंग, ठीक है, या उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है। मैं आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट और कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा अगर अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखने जाएंगे तो काफी वास्ट हो जाएगा इसका, आपको काफी सारे शब्द मिल जाएंगे। उतने सारे शब्द आपको पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, आप बस इतना करके जाइए। हो सकता है इससे बाहर भी शब्द आ जाए, लेकिन अगर आप लोग कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा इसके लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ना इधर उधर से आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। उसकी जगह पे आप इतना ही शब्दावली करके जाइए, इतने ही टर्म्स को आप याद करके जाइए, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर आपका इंग्लिश लिखा हुआ है और इस साइड में आपका हिंदी में सेम चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका दोनों तरफ से आ सकता है, किसी शब्द का आपका इंग्लिश दिया हुआ है आपको हिंदी लिखना होगा, किसी शब्द का आपका हिंदी लिखा हुआ है आपका इंग्लिश लिखना आ सकता है। तो आप दोनों तरफ से याद करते चलेंगे। तो सर्जरी, सर्जरी को हम लोग क्या बोलते हैं, शल्य, शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए क्या हिंदी शब्द है, निदान। सिम्टम, सिम्टम के लिए क्या शब्द है हिंदी में, लक्षण। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं संक्रमण। इमरजेंसी, इमरजेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपातकाल या आपातकालीन स्थिति मेडिकल टर्म में। हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हृदय। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। नेक्स्ट है लंग्स, लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेफड़े। लिवर के लिए हिंदी शब्द क्या है, यकृत। किडनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुर्दा। ब्लड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त। नर्व्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नसें। फीवर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बुखार या ज्वर। डायबिटीज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह। हाइपरटेंशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप। अस्थमा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दमा। कैंसर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्क रोग। ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग या टीबी, या कभी कभी तपेदिक भी बोलते हैं। तपेदिक भी अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका टीबी ही होगा इंग्लिश। अनीमिया को क्या बोलते हैं, रक्ताल्पता। स्ट्रोक को हम लोग क्या बोलेंगे, पक्षाघात। पैरालिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, लकवा। हार्ट अटैक को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, दिल का दौरा। डायरिया को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, दस्त। कॉन्स्टिपेशन का हिंदी शब्द क्या होता है, कब्ज। वैक्सीनेशन का हिंदी शब्द आपका होगा टीकाकरण। ब्लड टेस्ट का हिंदी शब्द क्या होगा, रक्त परीक्षण। बायोप्सी का हिंदी शब्द क्या होगा, ऊतक परीक्षण। कार्डियोलॉजी का हिंदी शब्द क्या होगा, हृदय रोग विज्ञान। न्यूरोलॉजी का हिंदी क्या होगा, तंत्रिका विज्ञान। पेडियाट्रिक्स का हिंदी क्या होगा, बाल चिकित्सा या बाल रोग विज्ञान। गायनेकोलॉजी का क्या होगा, स्त्री रोग विज्ञान। इसी तरह अगर गायनेकोलॉजिस्ट आता है तो स्त्री रोग विशेषज्ञ लिख देंगे। डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोग विज्ञान। ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि रोग। साइकियाट्री, मानसिक रोग विज्ञान। साइकियाट्रिस्ट हो जाएगा तो मानसिक रोग विशेषज्ञ। तो इस तरह का अगर शब्द बना के आता है तो आप इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। रेडियोलॉजी, विकिरण चिकित्सा विज्ञान। अगर गायनेकोलॉजिस्ट लिखने को आपको आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, या फिर स्पेशलिस्ट मतलब आपका विशेषज्ञ होता है। ऑन्कोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, कैंसर विज्ञान। ब्लड प्रेशर का हिंदी क्या हो जाएगा, रक्तचाप। हार्ट रेट का हिंदी क्या हो जाएगा, हृदय गति। रेस्पिरेटरी रेट का हिंदी हो जाएगा श्वसन दर।
फैटिक का क्या हो जाएगा, थकान। स्वेलिंग, सूजन। इचिंग, खुजली। यूरिन का हिंदी क्या हो जाएगा, मूत्र। सलाइवा का क्या हो जाता है, लार। स्टूल का क्या हो जाएगा, मल। पस का मवाद। स्पटम, थूक। थर्मोमीटर का तापमापी। बैंडेज का हिंदी क्या हो जाएगा, पट्टी। इंटेंसिव केयर यूनिट का गहन चिकित्सा कक्ष जिसे आईसीयू भी बोलते हैं। मैटरनिटी वार्ड, प्रसूति वार्ड इसको हिंदी में बोलेंगे। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब बाह्य रोगी विभाग या ओपीडी। नेफ्रोलॉजी, गुर्दा रोग विज्ञान। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जठरांत्र विज्ञान इसको बोलते हैं। यूरोलॉजी, मूत्र विज्ञान या मूत्र रोग। एंडोक्रिनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान। हेमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान हो गया। पल्मोनोलॉजी, फुफ्फुसीय रोग विज्ञान होता है इसका। र्यूमेटोलॉजी, संधिवात विज्ञान। इन्फ्लामेशन, सूजन। डीजेनरेशन, अपघटन। फ्रैक्चर, अस्थि भंग या हड्डी टूटना। लेसन मतलब घाव या विकृति। हेमोरेज का क्या होता है, रक्तस्राव। कोलेरा, हैजा। चिकन पॉक्स, चेचक। मिसल्स, खसरा। रेबीज को क्या बोलते हैं, जलांतक। ओबेसिटी का मोटापा। डिप्रेशन, अवसाद। इंसोम्निया का हिंदी हो जाएगा अनिद्रा। एंटीबायोटिक्स का प्रतिजैविक दवाएं। एंटासिड्स का अम्लनाशक। केस हिस्ट्री का रोग विवरण। एडमिशन फॉर्म का क्या हो जाएगा हिंदी, भर्ती फॉर्म। कंसेंट फॉर्म का क्या हो जाएगा, सहमति पत्र। क्लिनिकल ट्रायल का नैदानिक परीक्षण। एपिडेमिक, एपिडेमिक का हिंदी आपका महामारी। ऑर्गन डोनेशन का अंगदान। डिसेबल्ड का दिव्यांग। एबॉर्शन का गर्भपात। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग एमआरआई का चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग बोलते हैं इसको। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी संपूर्ण रक्त गणना। पैनक्रियास का क्या हो जाएगा, अग्न्याशय। गॉल ब्लैडर का हिंदी क्या हो जाता है, पित्ताशय। ब्लैडर का मूत्राशय। टॉन्सिल्स का गलकाठा। रेटिना दृष्टिपट। यूट्रस गर्भाशय। ओवरीज डिंब ग्रंथि। टेस्टिस का क्या हो जाएगा हिंदी, वृषण। एसोफेगस का ग्रसनी। ट्रैकिया का श्वास नली। लैरिंग्स का कंठ नली। डायफ्राम का मध्यपट। स्कल का खोपड़ी। स्पाइन या वर्टिब्र का रीढ़ की हड्डी। कार्टिलेज का क्या हो जाएगा, उपास्थि। वेन्स का क्या हो जाता है, शिराएं। आर्टरीज का हिंदी क्या हो जाएगा, धमनियां। कैटरेक्ट का हिंदी क्या हो जाता है, मोतियाबिंद। एपिलेप्सी का हिंदी क्या हो जाएगा, मिर्गी। गाउट का हिंदी क्या हो जाएगा, गठिया या वात रोग। ऑपरेशन थिएटर का हिंदी क्या हो जाएगा, शल्य कक्ष। सेल का हिंदी क्या हो जाएगा, कोशिका। क्रोमोसोम का हिंदी क्या हो जाता है, गुणसूत्र। टिश्यू का हिंदी हो जाएगा ऊतक। फैट का हिंदी आपका हो जाएगा वसा। इंटेस्टाइन का हिंदी होगा आंत। स्टमक का क्या हो जाएगा हिंदी, आमाशय। कैपिलरीज का केशिकाओं। एक्सक्रीशन का उत्सर्जन। स्केलेटन का हिंदी क्या हो जाएगा, कंकाल। नर्वस सिस्टम का हिंदी आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। सेरेबेलम का अनुमस्तिष्क। मायोपिया का हिंदी निकट दृष्टि दोष। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, रतौंधी। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलेंगे, गर्भनाल। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्णांधता। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र। स्टेरिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, नसबंदी। टेस्ट ट्यूब बेबीज को हम लोग बोलते हैं परख नली शिशु। जेनेटिक का हिंदी हो जाएगा आनुवांशिक। सेक्स डिटर्मिनेशन का हिंदी लिंग निर्धारण। म्यूटेशन का हिंदी क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन। और सीमेन का हिंदी क्या होगा आपका, वीर्य। तो हमने टोटल 126 टर्मिनोलॉजी को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लिया। या तो आपका हिंदी दिया हुआ रहेगा उसका इंग्लिश लिखने को आएगा, या इंग्लिश दिया हुआ उसका हिंदी लिखने को आपको आ सकता है। तो आप इन सब शब्दों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी आपके टर्मिनोलॉजी आ सकते हैं, पूरा भरा पड़ा है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अगर आप देखने जाएंगे तो सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो मुझे लगता है इसमें से ही आपका 10 में से कम 6-7 इसमें से आ जाना चाहिए। इसके बाहर जो भी आता है उसको आप छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और आपको 33% मार्क्स ही लाने हैं। तो बाकी आपके जो टॉपिक्स है उससे आप कवर कर सकते हैं। इसमें का 10 में से अगर आप 6-7 भी कर पा रहे हैं तो काफी है, सफिशिएंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो और ये पूरा सीरीज आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ये सीरीज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर इससे आपको एग्जाम में हेल्प हो पाएगा, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।